कुंभ राशि तुम्हें सब कुछ देना चाहती है। ये आत्मा पिछले 6 सालों से तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। क्या आप जानते हैं कि अगले 2026 में आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की है। एक ऐसी अलौकिक शक्ति, एक आत्मा जो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे वंश को अनंत धन, अतुलनीय समृद्धि और हर वो खुशी देने को तैयार है जिसका सपना आपने और आपके पूरे परिवार ने देखा है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये आपके जीवन का वो सबसे बड़ा सत्य है जिसे जान करके आप चौंक जाएंगे। पिछले 8 वर्षों से जब आप बेखबर थे, एक दिव्य स्त्री की आत्मा चुपचाप एक ढाल बनकर आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये बात सुनने में अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन यही परम सत्य है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपको याद है वह क्षण जब मृत्यु आपके बहुत करीब से गुजर गई थी? वह भयानक दुर्घटनाएं जो लगभग घटित हो चुकी थी, वह अकल्पनीय आपदाएं जिनसे आप बाल बाल बच गए थे, उन सभी विपदाओं से, उन काल के वारों से आपको केवल इसी शक्तिशाली आत्मा ने हर बार बचाया है। इसी अदृश्य प्रेममय शक्ति के कारण आज आप अपने पूरे परिवार के साथ सुख चैन की सांसें ले रहे हैं, हंस रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज अगर आपके घर में खुशहाली है तो इसका एकमात्र कारण यही संरक्षक आत्मा है। और अब 2026 में यह शक्ति आपके प्रति अपनी असीम कृपा को चरम पर ले जाने वाली है। सोचिए, अरबों का धन, आलीशान बंगला, लग्जीरियस गाड़ी, मनचाहा विवाह और जीवन का हर वो अतुलनीय सुख, सब कुछ आपके चरणों में होगा। ये आत्मा आप पर पूरी तरीके से मेहरबान है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कौन है ये आत्मा? आज इस वीडियो में मैं इसी गहन रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। बस एक पल के लिए भी अपनी नजरें इस स्क्रीन से मत हटाना। ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला संदेश लेकर के आया है, इसीलिए इसे सामान्य जानकारी समझने की भूल बिल्कुल मत करना। अब मैं बताऊं आपको, देखिए, ये अटल सत्य है कि कोई अदृश्य सत्ता है जो आपकी देखरेख करती है। आपके जीवन में अनगिनत ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जब अनहोनी होते होते रह गई है, जब यमराज आपको लेने आए थे, जब प्रेत शक्तियों ने आपको मारना चाहा था, लेकिन आपको पता भी नहीं चला कि आप किस कारण से बच गए। इसका कारण है इस पवित्र आत्मा की जो रक्षा करने की आपके लिए एक पूरी तरह से जिद है। उसने आपको हर बार बचाया है। और वो आत्मा कोई बाहरी नहीं है, वो कोई पराई शक्ति नहीं है। दोस्तों, ये आत्मा आपके पूर्वजों की आत्मा है। जी हाँ, आपके पितरों की शक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कुल की रक्षा करती हुई आती है। ये केवल आपकी नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रही है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम इस जिम्मेदारी को अकेले संभाल सकें। हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की शक्ति का आशीर्वाद है और वही शक्ति हमसे सब कुछ करवा रही है। ये परिवार उनका भी है। और जब आप खुश होते हैं, जब आप हंसते हैं, जब आप मौज मस्ती करते हैं, तो उन्हें अत्यंत खुशी मिलती है कि उनके वंशज हंस खेल रहे हैं। वही आपकी रक्षा कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। इसीलिए मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि जब भी आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो या घर में कोई खुशी का माहौल हो, तो अपने पूर्वजों को याद करना कभी मत भूलना। ये आजकल की पीढ़ी की सबसे बड़ी भूल है कि वे पितरों को सम्मान देना भूल गए हैं। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाएंगे, भजन करेंगे, उपवास करेंगे, भगवान प्रसन्न भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज या अप्रसन्न हैं तो आपकी जिंदगी में परेशानियों का सैलाब बना रहेगा। इसीलिए पितरों को प्रसन्न रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आने वाला नया साल 2026 आपके लिए भाग्य का नया अध्याय लेकर के आ रहा है। इस साल आप कुछ ऐसे दिव्य उपाय कर लीजिए जिससे आपके पूर्वज और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएं, आपके ऊपर उनकी कृपा और ज्यादा बढ़ जाए और आपके पितृ देवता की मेहरबानी से आने वाला पूरा साल खुशियों और धन दौलत से भरा रहे। आप ये सब कैसे कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा।
दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा निर्णायक परिवर्तन होने वाला है। सारी जानकारी विस्तार से दूंगा, बस शुरुआत से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहना। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। सबसे पहले इस अमूल्य जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। साथ ही पितृ देवता भी जरूर लिखिए। अगर आपके जीवन में कोई गंभीर समस्या या परेशानी है तो निराश मत होइए, आप मुझे लिख करके कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। इस घटना से आपको एक अविस्मरणीय सबक मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर लोग आपको जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, उन्हें बुरा मत मानिए, क्योंकि मेरे दोस्त, आप उनकी जिंदगी की वो प्रकाश की किरण हैं जो उन्हें केवल अंधेरे में ही नजर आती है। आप उनके लिए बहुत कीमती हैं। जब उनकी जिंदगी में अंधकार छा जाता है, जब वो घिर जाते हैं, तब आप उन्हें याद आते हैं। ये आपकी महानता है। एक और गहरा जीवन दर्शन सुन लीजिए। इज्जत और विरोध दोनों साथ साथ तैयार रखिए। जो जिस सम्मान के लायक हो उसे वही दे दीजिए। जो इज्जत देने के लायक हो उसे पूरा सम्मान दे दीजिए। जो कड़ा विरोध करने के लायक हो उसका विरोध कीजिए। आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बिस्तर, कपड़े और निजी सामान को स्मशान घाट पर फेंक दिया जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन उसका कमाया हुआ धन, उसकी संपत्ति कोई नहीं फेंकता। परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनकी संतानें सब उसे बांट लेते हैं। यही संसार की माया है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी रूप से आपका नहीं है। आपके जाने के बाद आपका धन, दौलत और संपत्ति सब कुछ बट जाएगा। इसीलिए मोह माया में जिंदगी मत बिताइए। किसी के बारे में व्यर्थ चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब इंसान मरता है तो परिवार के लोग बहुत रोते हैं। क्या आपको पता है वह क्यों रोते हैं? आप सोच रहे होंगे कि यादें जुड़ी होती हैं इसलिए रोते हैं, संबंध होते हैं इसलिए रोते हैं। बिल्कुल नहीं, वह इसलिए रोते हैं क्योंकि जब घर का एक सदस्य चला जाता है तो सब सोचने लग जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कमाएंगे कैसे, अब हम खाएंगे कैसे। सबको अपना अपना स्वार्थपूर्ण दुख नजर आने लगता है कि कमाने वाला इंसान तो चला गया, अब आगे क्या होगा। औलाद भी यही सोचती है, पत्नी भी यही सोचती है। इसीलिए मोह माया के बंधन से बाहर निकलकर इस जिंदगी को पूरी तरह से जीना सीख लीजिए। जितना हो सके अपने लिए जीना सीखिए। किसी और के भरोसे अपना जीवन मत निकालिए। यह मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। खुद को खुश रखना बेहद जरूरी है। जो आपको अच्छा लगे वो खाना सीखिए, जो अच्छा लगे वो पहनना सीखिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये जिंदगी समाप्त हो जाएगी। जब बहुत कम समय बचेगा तब आपको समझ में आएगा और आप याद करेंगे कि मैं अपने मन की कर लेता तो कितना अच्छा रहता। इसीलिए जितना हो सके अच्छे से जीवन जी लीजिए। अगले 24 घंटों का गहरा फल और कर्मों का लेखा जोखा मैं बता रहा हूं। अब हम उस अति महत्वपूर्ण राशिफल की ओर बढ़ रहे हैं, इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। वीडियो के अंत में मैं आपको एक चमत्कारी उपाय भी बताऊंगा जिससे आने वाला पूरा साल आपका धन दौलत से भरा रहेगा और जिस काम को आप अगर कर लेंगे सफलतापूर्वक तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। अगले 24 घंटों में आपको किन कर्मों का फल मिलेगा और किन कर्मों का आपको भुगतान करना पड़ेगा, मतलब दंड मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मित्रों, आप अपनी हकीकत का उत्तर पा लीजिए, अपनी सच्चाई जान लीजिए। भले ही ये सच्चाई थोड़ी कड़वी हो, लेकिन ये सच्चाई आपकी आंखें खोल देगी। मेरी आपसे एक विनम्र विनती है, इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं इसको अकेले सुनना, एकांत में सुनना, बंद कमरे में सुनना, किसी कोने में चुपचाप बैठ करके देखना। क्योंकि आज से पहले इतनी कड़वी सच्चाई मैंने कभी नहीं बताई है। इस वीडियो में आपको वह सारी बातें जानने को मिलेंगी जो आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। चाहे वो राशिफल हो, ज्ञान की बात हो, चमत्कारी उपाय हो या जरूरी सावधानियां हो, सब कुछ आपको एक साथ इकट्ठा इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन मेरा आपसे एक बेहद विनती है, एक आपसे प्रार्थना है कि बिल्कुल इसको अंत तक देखना, अपना कीमती समय निकालकर इसको जरूर देखना। मित्रों, अगले 24 घंटों में आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किस कदम पर जिंदगी है और किस कदम पर मौत है
इसका पता लगाना आपके लिए बेहद कठिन होगा। दुख भी मिलेंगे आपको इन समय में और सुख भी मिलेंगे। सभी बातें मैं आपको बताऊंगा, दुख कम करने के उपाय भी बताऊंगा और सुख बढ़ाने के उपाय भी बताऊंगा। कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा जिनको अगर आपने नहीं अपनाया तो दुख तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो सुख हैं वो घटते जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। आपकी जिंदगी दुख में बीतने लगेगी। तो इसीलिए इन सावधानियों को अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम सावधानियां अपनाते हैं तो जैसे बीमारी से बचने के लिए परहेज जरूरी होता है, वैसे जीवन में खुशहाली पाने के लिए सावधानियां जरूरी होती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सावधानियों से कभी हटना नहीं है। सावधानियां अगर रहेंगी तभी आप जीवन में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और कमेंट में 3 बार जय मां भद्रकाली अवश्य लिख दीजिएगा। कर्म सुधारने का महामंत्र और स्वयं पर विश्वास। आपका कीमती वक्त गंवाए बिना हम वीडियो के मुख्य भाग की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो लौट करके जरूर आता है जो हम कर्म करते हैं। आपको धार्मिक बातों में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, आपको दान पुण्य में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए मित्रों, केवल कर्मों के द्वारा ही आपके भाग्य को सुधारा जा सकता है। बाकी की चीजें आपके जीवन के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने आप को हमेशा लोगों से आगे रखने का प्रयास कीजिए। ये बेहद जरूरी है आज के जमाने में। और अपनी तुलना आपको किसी से भी नहीं करनी है, किसी से नहीं। चाहे कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, जो मर्जी है बोलने दीजिए, लेकिन अपनी तुलना किसी के साथ मत कीजिए। आप अपने जीवन को सतत बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। मित्रों, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आपने जिन जिन को अपने जीवन में महत्व दिया था, वह सभी लोग आपको कुछ ना कुछ सबक सिखा करके जरूर गए हैं, और उन्हीं ठोकरों से, उन्हीं सबकों से आप जीवन में इतना संभल पाए और अपने आप जीवन की यात्रा बहुत आगे तक तय की है। रिश्तों की डोर और जिम्मेदारियां आपके जीवन में पड़ गई हैं। संतान जो होती है वो हमारा ही खून होती है। उनकी जिद पूरी करने में आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, पर आप कमा किसके लिए रहे हैं? परिवार के लिए ही तो कमा रहे हैं। तो जब पैसा परिवार पर ही खर्चा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर भला खर्चा करेंगे? सोचिए। इसीलिए संतान की आपको जिद पूरी करनी पड़ सकती है, लेकिन गलत जिद पूरी कभी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप गलत जिद किसी भी संतान की अपनी पूरी मत कीजिए। अगर आपको जिद पूरी करनी है तो उस जिद के पीछे का कारण जानिए। आखिर वो बच्चा वो जिद क्यों कर रहा है? अगर उस जिद के पीछे उस बच्चे की कोई भलाई हो, विकास की कोई बात छिपी हो, या उस बच्चे के फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोई बात छिपी हो, तो आप उस जिद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर उस जिद में बच्चे के बिगड़ने की कोई अंकुर छिपा हो तो वो जिद मत पूरा कीजिए। देखिए, पति पत्नी जीवन का जो रथ होता है उसके 2 पहिए के समान होते हैं। जब ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन भी अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। अगर दोनों में से एक पहिया भी डगमगा जाता है तो जीवन का रथ रुक जाता है या बिखर जाता है। आप अपने परिवार को साथ लेकर चलेंगे और हर एक व्यक्ति की बात सुनना आपका फर्ज है, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो आपसे उम्र में, चाहे बड़ा हो। देखिए मित्रों, उम्र मायने नहीं रखती है, मायने रखती हैं भावनाएं, मायने रखता है विश्वास, मायने रखती है उम्मीदें और मायने रखती है जानकारी। क्योंकि देखिए, परिवार में सब लोग एक दूसरे से आशाएं और उम्मीदें लगा करके बैठे होते हैं। तो आपको उन उम्मीदों पर खरा उतरना है, ना कि उन पे पानी फेरना है। और आपको हम बता दें कि जो बड़े बुजुर्गों की राय होती है वो लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वह हमारी भली भांति अच्छा और बुरा दोनों जानते हैं। उन्होंने जिंदगी अच्छे से समझ ली होती है, उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी होती है। मित्रों, आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला है तो उस व्यक्ति का आप एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग सबसे पहले उजड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपके जीवन में आपको कुछ गलत या सही में रोक टोक करने वाला कोई है तो आप बुरा ना मानिए, बल्कि उनकी बातों से सीखिए
और आगे बढ़िए। मैं आपको बता दूं, आपको इस वक्त अपने काम धंधे को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, अपनी रोजी रोजगार का सम्मान करना है और अपने जो भी उच्च अधिकारी या बॉस हैं उनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी नौकरी वाली जगह पर उचित उपलब्धि मिल सकती है। उस उपलब्धि का फायदा उठाने में कामयाबी भी आपको मिलेगी, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप परिवार में भी इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे और खुशियां बरसेंगी। आपको ध्यान रखना है कि मौसमी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। मौसमी बीमारियां आपको, बच्चों को भी आपके लग सकती हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको भी लग सकती हैं, तो इससे बहुत सावधान रहें। समय समय पर आप उचित इलाज कराते रहें, गोली दवाई जो लेना है वो आप लेते रहें और बाहर की चीज़ों को खाने पीने से परहेज करें, क्योंकि पेट से संबंधित रोग और जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे संबंधित रोग आपको जकड़ सकते हैं। अब देखिए, पेट जो होता है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि पेट से ही बीमारियां पनपती हैं और पेट से ही बीमारियां साफ भी होती हैं। मित्रों, आपको बता दें कि यार दोस्तों के साथ अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए मित्रों, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर मित्र चाहे तो हमारी ज़िंदगी संवार सकता है और मित्र चाहे तो हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। इसको संगति कहते हैं। और एक सच्चा मित्र वो होता है जो खुद के साथ अपने मित्रों को भी आगे लेकर के आगे बढ़ता है, सफल बनाने का प्रयास करता है और मंजिल पर ले जाने में सहायक होता है। आप अपने मित्रों के साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं और उस ट्रिप के दौरान आपको बहुत मज़ा आएगा, उत्साह बढ़ेगा, आनंद मिलेगा और अपने जीवन की सभी चिंताएं आप भूल जाएंगे। देखिए, साल में, महीने में या सप्ताह में कम से कम एक बार हमें एक छोटी सी यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चाहे वो यात्रा अकेले करें, हम अपने घर वालों के साथ करें या मित्रों के साथ करें, चाहे वो यात्रा परिवार के साथ करें, लेकिन हमें एक यात्रा करनी जरूर चाहिए। इससे हमारे मन में जो आनंद आता है, जो उत्साह आता है, वो बहुत कीमती होता है और उस उत्साह से हम जीवन में और आगे बढ़ते हैं। आज के युग में लोग काम धंधों में इतना फंस गए हैं, उलझ गए हैं कि वो खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पा रहे हैं। अपने परिवार की खुशियों के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए समय दे ही नहीं पाते हैं, ना रिश्तों को समय दे पाते हैं और ना ही किसी चीज़ को समय दे पाते हैं। देखिए मित्रों, इसीलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि खुद के लिए वक्त निकालने की आदत डालना सीख लीजिए। माना आपके पास बहुत काम है, माना आपके पूरी तरह से जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत काम है उसमें और आप उसमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या खुद के जीवन से बढ़कर के कोई चीज़ है क्या? खुद को खुश रखने का प्रयास कीजिए और चीज़ें सुधरती चली जाएंगी वक्त के साथ। ये बात मेरी मान के देखिए। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मित्रों, घर में सुख समृद्धि आने वाले ये बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ। अगर आपके घर में भी सुख समृद्धि की कमी है तो ये उपाय आपको जरूर करना है। अगर आपके घर में भी पैसे या कम आ रहे हैं या आते हैं, खर्च हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि कब आए कब उड़ गए, तो भी ये उपाय आपको करना है। अगर आपके जीवन में क्लेश बहुत है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो भी आप ये उपाय करें। अगर आपके जीवन में कोई आपको दुश्मन परेशान कर रहा है तो भी आप ये उपाय करें। कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है तो भी ये उपाय करें। इन सब में फायदा करता है। क्या करना है? जब भी आप घर में पूजा करते हैं तो पूजा करते समय कपूर अवश्य जलाएं, क्योंकि कपूर जलाने से माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा देवी का घर में वास होता है। ये दोनों आपके घर में खिंची चली आती हैं। क्या करना है आपको? कपूर लीजिए, लौंग लीजिए और हरी इलायची लीजिए और शाम के वक्त इनको जला करके, पूजा में तो इस्तेमाल करना ही है, शाम के वक्त जला करके जो धुआं होता है ये पूरे घर में आपको दिखाना है। पूरे घर में कोना कोना भर दीजिए, कोई भी कोना ना रह जाए। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा और जो बाद में आपको उसकी राख मिले, उस राख को आप अपने घर का जो मेन गेट होता है उसके चारों ओर लगा दीजिए। तो एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाएंगी। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।